हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में काम आने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इस बार सिलेक्शन लेना होगा आसान। देखिए, इस बार सिलेक्शन लेना क्यों आसान है? देखिए, आप ही सोचिए, अगर यहाँ 1 लाख की जगह पर अगर 2000 वैकेंसी होती तो क्या आप सोच सकते थे कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा? देखिए, वैकेंसी इस बार ज़्यादा है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आसान है क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। अगली बार 10,000 आए, 8,000 आए, 5,000 आए, 20,000 आए, तो फिर उसमें आप अपने आप ही ये सोच लोगे कि इस कम वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जब वैकेंसी ज्यादा होती है, जो कमजोर छात्र होते हैं उन्हें भी ये लगने लगता है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और कितना भी होशियार छात्र हो, वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा कम होंगी, जितनी कम होंगी उसे उतना ही लगता है यार मैं होशियार हूं, मुझसे ज्यादा और होशियार है, मेरा नहीं हो पाएगा। तो वही दिक्कत आती है कि वैकेंसी ज्यादा है इस बार, इसलिए आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा इस बार। और कट ऑफ भी इस बार ज्यादा नहीं जाने वाली है। 3 साल वैकेंसी को निकले हुए हो गए हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे वो निकल गए हैं यहाँ से, किसी न किसी में चले गए हैं, कुछ एनटीपीसी में चले जाएंगे। तो जो एवरेज छात्र हैं वही हैं। अब एवरेज छात्र में जो सही मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन इस बार रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। देखिए, कट ऑफ जो रहने वाली है इसकी लगभग आपको ये समझिए कि आपके अगर 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं, यानी कि 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं किसी भी शिफ्ट में, कहीं भी कोई सी कभी भी आपका पेपर हो, 60 प्लस पर आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन रेलवे में हो जाएगा इस बार। कट ऑफ जो नॉर्मलाइज होने के बाद जो जाएगी, फाइनली कट ऑफ 70 और 72 के बीच ही रहने वाली है जनरल ओबीसी की, और 65 और 60 के बीच रहने वाली है आपकी SC ST की। इससे कम रह सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है, आपको इस मौके को आपको चूकना नहीं है। और एक और बात बता दूं, किसी की मत सुनो, यह काम शुरू कर दो, नहीं तो रिजल्ट आने पर रोओगे। देखिए, सभी लोग, ज्यादातर कुछ छात्र ऐसे हैं वो सोच रहे हैं एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, उसके बाद समय मिल जाएगा, हमने पहले बहुत पढ़ रखा है। तो देखिए, आपको कोई भी कुछ कहे, आपको किसी की बातों में नहीं आना। कोई कहे एग्जाम बात पता नहीं 23 में होगा, 24 में होगा, उसकी भी आपको बात नहीं सुनी। और आपको करना क्या, आपको अपनी पढ़ाई चालू करनी है, और वो भी विद नोट्स के साथ में। आप तो बस ये सोचिए कि आपका एग्जाम लगभग जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपने पूरे नोट्स बनाने, यानी कि मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके, जीएस, करंट अफेयर, यानी कि सभी के आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से होता क्या है? देखिए, जब आप नोट्स बना लोगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपने अगर कोई चीज एक बार पढ़ ली और आप एग्जाम देने चले गए, आपने सब कुछ पढ़ लिया और एग्जाम देने चले गए, फिर भी आप 50% क्वेश्चन गलत करके आओगे, जब तक कि आप 2-3 बार रिवीजन नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा और बुक से ही पढ़ूंगा, और आप बुक से पढ़ने लगे, बुक से आप पढ़ लोगे लेकिन रिवीजन नहीं कर पाओगे बुक से, क्योंकि इतना सारा लिखा हुआ होता है बुक में, क्या क्या रिवीजन करोगे। तो नोट्स का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि उससे रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कि रोगे कब आप, जब रिजल्ट आता है। देखिए, अगर मैंने कोई एग्जाम दिया, पेपर थोड़ा बहुत खराब भी चला जाता कैसे भी, फिर मैं उम्मीद बनाता हूं कि शायद हो जाए, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है और जो आपका दोस्त होगा ना उसका सिलेक्शन हो जाए और आप रह जाएं, तो फिर आप सोचेंगे यार मेरा कैसे रह गया, मैं पढ़ लेता, ये होता। फिर आपको उसमें वहां अकेले में रहना पड़ेगा, आप सोचोगे मुझे अकेला छोड़ दो। वहां आपके वास्तव में आंसू निकल आएंगे कि शायद मैं पढ़ लेता तो मैं अभी आज जॉब पर होता, और क्या खुशी होती, और मोहल्ले वाले भी मेरी तारीफ कर रहे होते, और मैं जहां से निकल के आता मेरा नाम हो रहा होता कि हाँ उस लड़के का भी रेलवे में सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, जब पछतावा होता है केवल और केवल रिजल्ट आने पर ही होता है। उससे पहले आपको ज्यादा पढ़ाई का महत्व तो नहीं मालूम पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगा तभी आप समझोगे कि हाँ हम पढ़ाई कर लेते तो आज हमारी स्थिति, यानी कि आज हमारी जो चर्चा है हो रही होती, और हम सर उठाकर चल रहे होते, और हम जो मायूसी लेकर के इस समय बैठे हुए हैं वो सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, रिजल्ट आता है उस दिन हमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है। उस दिन बस दीवार में सर मारने के अलावा हम पर कोई काम नहीं बचता। तो ऐसी नौबत आने ना दीजिए आप दोस्तों कि आपको ऐसा करना पड़े रिजल्ट आने पर। रिजल्ट आए तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी तैयारी करें कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए आप डांस करो, झूम करो, मौज लो उस दिन। और जब मौज लोगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आपके घर वाले भी खुश होंगे, रिश्तेदारों का फोन आएगा, तो फिर आपकी फीलिंग अलग होगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं आप पढ़ लो, जो इसका रिजल्ट है जब आएगा
उसकी खुशी अलग ही महसूस होती है। नहीं तो आपको रोना पड़ेगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आप सोचोगे नहीं मैं आगे की तैयारी करूंगा, अब मैं आज से ही पढ़ूंगा। और उस दिन के बाद में 2-4 दिन आप प्लान बनाओगे कि अब पढ़ूंगा। जब आपको दिखेगा कि अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, फिर आप पढ़ाई छोड़ दोगे और कुछ दिन बाद फिर आप भूल जाओगे कि हाँ हमारा कभी रिजल्ट आया था और हमने सोचा था कि पढ़ाई करेंगे। तो जो समय होता है उसको नहीं निकालना चाहिए। आपका कुछ ओवर एज हो जाते हैं तब पछताते हैं कि शायद हम टाइम पे पढ़ लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज हम एक जॉब ले लेते। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो बाद में आपको सहन करनी पड़ती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये सारी दिक्कतें बाद में सहन ना करनी पड़े। अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए और 2-3 महीने आप पढ़ लीजिए मन से और 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि जुलाई से पहले भी स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होने के बाद में आपको ग्रुप डी का एग्जाम ही होना है। तो ये आप 1 जुलाई से ही मान लीजिए आपका जो एग्जाम है 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास में देखिए अब धीरे धीरे अप्रैल भी निकलता जा रहा है, तो मई जून 2 महीने आपके पास हैं। तो 2 महीने में भी अगर आप शुरू से भी तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए कि आप पढ़ाई करना है, कट ऑफ भी कम जाएगी इस बार और आपका सिलेक्शन भी आसान है और ग्रुप डी एग्जाम है वो जो आपका जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।